सत्संग का न्योता लेकर आए। हुजूर साहब बंबई जाने से पहले अरमान साहब के बुलाने पर उनसे मिलने जुई उनके निवास स्थान पर गए तो अरमान साहब ने इनसे कहा, तुम अभी बंबई मत जाओ, क्योंकि परसों 4:30 बजे मैं राधा स्वामी धाम जाने वाला हूं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? आप तो एकदम स्वस्थ नजर आ रहे हैं। भगत, तू हमेशा बच्चा ही रहेगा। बेटा, अपने संत समाज में इसी प्रकार शरीर का चोला छोड़ते हैं। पर महाराज, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो आपको बहुत काम करने हैं। मुझे पता है मेरे जाने के बाद से तुझे दुख हो रहा है, परंतु संतों के लिए मोह अच्छा नहीं है। मेरे बताए नियमों का अच्छी तरह पालन करना। तुम्हारा सतगुरु हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे मालिक महर्षि शिवव्रत लाल जी का बुलावा आ चुका है, मुझे तो जाना ही होगा। आपका अंतिम संस्कार कहां होगा गुरुवर? जहां इस गांव के दूसरे लोगों का होता है, उसी शमशान घाट में। अब तुम जाओ और परसों आ जाओ। बड़े ही भारी मन से हुजूर साहब वापस दिनोद आ गए और 2 दिन बाद आश्विन माह की नवमी के दिन हुजूर साहब हवलदार धन सिंह, ओम प्रकाश ढांडा, मनीराम कुंगड़िया, फूलाराम, ओम प्रकाश ढाणी माहू और रामकिशन चंदाबास को साथ लेकर जुई अरमान साहब के घर जा पहुंचे। अब तक अरमान साहब नहा धोकर अपने समाधि स्थल पर बैठ चुके थे। हुजूर साहब ने जाते ही जैसे ही उन्हें दंडवत किया, अरमान साहब ने राधा स्वामी कहकर समाधि ले ली। सतगुरु उसका नाम है, गए अनामी धाम। इस जन्म में राम सिंह पूरा कर लिया काम, पूरा कर लिया काम। अरमान साहब का अंतिम संस्कार अगले दिन 10वीं के दिन सुबह 8 बजे करने का निश्चय किया गया। रात भर तेज बारिश होती रही, परंतु जैसे ही सुबह के 8 बजे बरसात एकदम रुक गई और अरमान साहब का अंतिम संस्कार होने के बाद फिर से बरसात शुरू हो गई। गांव के सभी लोग कुदरत के इस नजारे को हैरानी से देख रहे थे। लोगों को मानना पड़ा कि अरमान साहब साधारण पुरुष न होकर दिव्य पुरुष थे। काम तुम्हारा दिन ब दिन बढ़ता जाए दिन रैन, यही दुआ अरमान की हरदम रहे सुख चैन रे भाई, हरदम रहे सुख चैन। हुजूर साहब के सतगुरु अरमान साहब की बड़ी इच्छा थी कि भिवानी में राधा स्वामी मत का एक आश्रम बने। इस बात के ध्यान में आते ही हुजूर महाराज जी ने अपने गुरु भाई रतिराम के समक्ष इस बात का जिक्र करते हुए भिवानी में आश्रम के लिए जगह तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। हुजूर साहब की इच्छा थी कि अगली पूर्णमासी को होने वाला सत्संग भिवानी के आश्रम वाली जगह पर ही हो, और उनकी ये इच्छा पूरी भी हुई। एक बार जगह लेने के बाद इस आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ हुआ तो धीरे धीरे एक विशाल सत्संग हॉल, भंडारा स्थल, बगीचा व सैकड़ों कमरे बनते चले गए। कहते हैं कि इस आश्रम के लिए कभी भी हुजूर महाराज जी ने किसी के सामने झोली नहीं फैलाई। राधा स्वामी दयाल की कृपा से हर कार्य अपने आप होता चला गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख रे भाई, यह सतगुरु की सीख। इस तरह पहले दिनोद और फिर भिवानी में आश्रम की स्थापना के बाद 14-15 साल के अंदर हुजूर महाराज जी ने दादरी, सिवानी, अंटा, रोहतक आदि जगहों पर हरियाणा में 2 दर्जन आश्रम बनवाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सिंचावली, कोसी व राजस्थान में झरझीला आदि जगहों पर आश्रम बनवाए और सत्संग किया।
हुजूर महाराज जी जब सत्संग करते थे तो 2-3 घंटे तक इनके भक्त व श्रोता अपनी जगह से नहीं हिलते थे। हुजूर महाराज जी की हमेशा इच्छा रहती थी कि स्वामी महाराज जी एवं हुजूर सालिग्राम महाराज जी द्वारा स्थापित सत्संग को जोर शोर से व निरंतर प्रचारित एवं प्रसारित रखा जाए। अतः जब कभी उन्होंने स्वधाम लौटने की चर्चा की तो सत्संग में अपने उत्तराधिकारी के बारे में अवश्य इशारा किया। हुजूर महाराज जी का हाल हुजूर मास्टर कंवर सिंह जी महाराज से असीम प्रेम था। वो मास्टर जी को अपना सच्चा गुरुमुख मानते थे। अपने इस प्रिय शिष्य को हुजूर महाराज जी हमेशा अपने साथ रखते थे। गुरुमुख बनना कठिन है, ना मामूली बात। गुरुमुख रहते गुरु की सेवा में दिन रात रे भाई, सेवा में दिन रात। हुजूर महाराज जी अपने लिए या सिर्फ अपने प्रदेश के लिए हमारे बीच नहीं आए थे, वो तो पूरे संसार को परम शांति का पाठ पढ़ाने इस दुनिया में आए थे। अतः अरमान साहब की भविष्यवाणी व आशीर्वाद के फलस्वरूप अपने देश के बाद सन 1984 में अपनी वाणी से लोगों के दिलों की प्यास बुझाने अमेरिका और कनाडा पहुंचे। तत्पश्चात हुजूर महाराज जी इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में भी गए। इंग्लैंड में तो एक साहब ने हुजूर साहब के सत्संग के लिए अपनी कोठी तक इनके हवाले कर दी। फलस्वरूप विदेशों में भी संगत की तीव्र गति से वृद्धि हुई और भारतीयों के अलावा विदेशी समुदाय के लोगों ने भी हुजूर महाराज जी के सत्संग में आना आरंभ कर दिया था। मौनधारी तारा चंद है सतगुरु का दास, राधा स्वामी नाम का खूब किया प्रकाश रे भाई, खूब किया प्रकाश। 30 अगस्त 1992 को अपने सत्संग में ज्ञान ध्यान की बातें करने के बाद अचानक हुजूर साहब ने कहा, अब मैं ये सोचता रहता हूँ या तो मैं कहीं एकला किसी जगह जा कि पता नहीं लगा, या मेरे दिल में ये बनी रहती है कि मैं किसी बार एकांत पड़ा रहूं बोल वाला। बोले क्या करूं, गल में घालिया ढोल बजावना पड़े, मेरे बस की बात को नहीं। गुरु महाराज का हुक्म था, ड्यूटी बजानी पड़ती है। इन संतों का भी शायद सो रंग बदल लेते करड़िए की ढाल, चिंता ना करया करो न। एम तो मेरा भी आ रहा से घबराना नहीं न, मालिक जबरदस्ती कर रहा से मेरे सिद्ध। हेमंत ऋतु की पूर्णिमा को 25 नवंबर 1996 के दिन हुजूर महाराज जी ने अपने भिवानी स्थित आश्रम में अपने अंतिम सत्संग का आयोजन किया। जैसे ही दिन चढ़ना शुरू हुआ, सत्संगियों की भीड़ आश्रम में आने लगी। दोपहर 2 बजे सत्संग आरंभ हुआ। महाराज जी सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर आभा लिए स्टेज पर प्रकट हुए और बोले, स्वतः संत राधा स्वामी दयाल की बातें आप लोगों को सुनाने आते हैं। जब चले जाते हैं तो आप सब रोते हुए कहते हैं कि हमने पहचाना नहीं। संत हमें चेताने के लिए आते हैं, जैसे मेरे सतगुरु मेरे लिए आए थे। जिनको संतों पर यकीन होता है उनका सब काम ठीक हो जाता है। इस सत्संग के बाद हुजूर महाराज जी ने आश्रम की सारी जिम्मेदारी व नामदान देने का अधिकार अपने परम शिष्य हाल हुजूर महाराज संत मास्टर कंवर सिंह जी को सौंप दिया। तो ऐसे ऐसे उनके जीवन की अनेक बात थी जो वो लोगों को शिक्षा के रूप में बताया करते थे, लेकिन जब तो सुनने में सिर्फ एक रोचकता नजर आती थी। परंतु अगर उन्हीं बातों को लेके उनको संकलन करके महापुरुषों की जीवनियां यही बताती हैं कि उनके आदर्शों को लेके हम आगे बढ़ें और उनका अनुकरण करें तो हमारा जीवन भी उनकी तरह से सुखमय हो सकता है। धीरे धीरे आश्रम के दूसरे दायित्व भी अपने अनुयायियों को सौंपने के बाद हुजूर महाराज जी ने 3 जनवरी 1997 शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में
3 बजे निज धाम के लिए प्रस्थान किया। तारा चंद तो न्यू कहे हम खेल चले हैं पाग, सतगुरु ने दया करी धो दिए पिछले दाग, धो दिए। परम संत हुजूर महाराज जी के देहावसान की खबर दावानल की तरह पूरे संसार में फैल गई। हुजूर साहब के शिष्य, राधा स्वामी मत के अनुयायी व अन्य श्रद्धालु जिस किसी ने भी इस खबर के बारे में सुना, वही अपना काम धाम छोड़कर महाराज जी के अंतिम दर्शन करने आश्रम में आने लगे। इन लोगों की हालत ऐसी हो रही थी मानो इनका सब कुछ लुट गया हो। गगन मंडल के बीच में बाजे अनहद तूर, हमको सतगुरु ले चला जहां साहिब का नूर, जहां साहिब का नूर। अंतिम संस्कार की तैयारियां होने के पश्चात हुजूर साहब के पार्थिव शरीर को नहला धुलाकर, अंतिम वस्त्र पहनाकर, पुष्पमालाओं से सजाकर चंदन की चिता पर रख दिया। इसके बाद देशी घी से सराबोर किया गया और नारियल चढ़ाए गए। तत्पश्चात चिता को अग्नि दी गई। जब वे आए जगत में जग हंसा वे रोए, ऐसी करनी कर चले वे हंसे जग रोए, वे हंसे जग रोए। करीब आधे घंटे बाद सहसा दहकती हुई चिता में हुजूर महाराज जी का शरीर आलथी पालथी मारकर बैठ गया। फिर उन्होंने अपना बायां हाथ उठाकर सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया और एक उंगली उठाकर संकेत दिया कि एक राधा स्वामी नाम से ही सबकी मुक्ति संभव है। कहने वाला चल देता है, फिर बातें रह जाती हैं। तारा चंद फिर किसी वक्त में सबको यही सुहाती हैं, सबको यही सुहाती हैं। सीधी सादी बातें हमारी सबकी समझ में आती हैं, साफ साफ हम भेद बताएं ये बातें कहां पाती है। अंबर फूटा बावली जहां सूरज कई किरोड़, सतगुरु हेला दे गया चलो उसी महल की ओर, उसी महल की ओर, उसी महल की ओर, उसी महल की ओर।